नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद 30 में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पीजीटी 2014 में हुए पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे। ये जो है पार्ट 1 होगा और डी ट्रिपल एस बी पीजीटी 2014 जो एग्जाम हुआ था और वर्तमान में भी जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो रहा है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण भाग। मेरा नाम है नीतीश कुमार। याद रहे, ये जो डिस्कशन है ये आगामी जितने भी पॉलिटिकल साइंस एग्जाम होने वाले हों, चाहे जीडीसी हो, जीआईसी हो, पीजीटी हो या बिहार में कोई भी पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम हो, किसी भी राज्य में हो, सभी के लिए उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, द टर्म सिटी स्टेट इज जनरली एसोसिएटेड विथ। शहर राज्य शब्द समानतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है एंशियंट इजिप्ट, ऑप्शन बी है एंशियंट ग्रीस, ऑप्शन सी है एंशियंट चाइना और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द थ्री, तीनों में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो शहर राज्य की अवधारणा है वो प्राचीन ग्रीस से संबंधित है, यानी कि प्राचीन यूनान से संबंधित है। और प्राचीन ग्रीस का जो शहर राज्य थे उनकी जनसंख्या काफी कम थी। वो अपनी अपनी सरकारी कानूनों और हितों के साथ पृथक समुदायों का निर्माण करते थे। नगर राज्य, जिन्हें पोलिस भी कहा जाता है, प्राचीन ग्रीस के अलग समुदाय थे। तो पोलिस शब्द से आप जानते हैं पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा एंशियंट ग्रीस। राइट आंसर हो जाएगा एंशियंट ग्रीस। राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्लेटो फिक्स द पॉपुलेशन ऑफ एन आइडियल स्टेट एट। एक आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने कितनी निर्धारित की है? तो प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की जनसंख्या निर्धारित की है वो 5040 निर्धारित की है। वही अगर आपको रूसो से पूछा जाता कि रूसो के अनुसार आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर होता रूसो के अनुसार कितनी हो जाएगी? रूसो के अनुसार हो जाएगी 10,000 इसकी जनसंख्या होगी। 10,000। रूसो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 निर्धारित की है। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरस्तु के अनुसार, ऑप्शन ए है राज्य एक ईश्वरीय संस्था है, ऑप्शन बी है राज्य एक कृत्रिम सृष्टि है, ऑप्शन सी है स्टेट इज ए क्रिएशन ऑफ फोर्स, ऑप्शन डी है स्टेट इज ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन। राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। तो सबसे जो एग्जैक्ट उत्तर होगा वो होगा राज्य एक स्वाभाविक संस्था है अरिस्टोटल के अनुसार। अरस्तु का मानना था कि राज्य एक स्वाभाविक तथा प्राकृतिक संस्था है तथा इसकी उत्पत्ति एक प्रक्रिया के द्वारा विकास के कारण हुआ है। राज्य सभी संस्थाओं में श्रेष्ठ और उच्च संस्था है। तो राज्य के बारे में अरिस्टोटल का क्या विचार है कि इसका विकास जो है धीरे धीरे जो है स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से हुआ है और ये सभी संस्थाओं में सबसे श्रेष्ठ है। तो अरस्तु के अनुसार सबसे श्रेष्ठ संस्था कौन सी है? राज्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मार्क्सिस्ट होल्ड दैट। मार्क्सवादी मानते हैं कि ऑप्शन ए है राज्य एक वर्ग संरचना है, ऑप्शन बी है राज्य केवल मजदूरों का प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन सी है स्टेट रिप्रेजेंट्स द इंटायर कम्युनिटी, राज्य पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है, और ऑप्शन डी है स्टेट इज ए पावर सिस्टम, राज्य एक सत्ता पद्धति है। तो जो मार्क्सवादी हैं वो मानते हैं कि राज्य एक जो है क्लास स्ट्रगल है, क्लास स्ट्रक्चर है, यानी कि जो धनी मनी लोग हैं राज्य में रहने वाले, उन्होंने जो है राज्य का निर्माण जो है अपने हितों की पूर्ति करने के लिए किया है। मार्क्सवादियों का मानना है कि राज्य एक वर्ग संरचना है। मार्क्सवादी राज्य को वर्ग संघर्ष का परिणाम और वर्ग शासन का साधन मानते हैं। इस प्रकार मार्क्स के लिए राज्य अनिवार्य रूप से एक वर्ग संरचना है, एक वर्ग का संगठन दूसरे वर्गों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है, द स्टेटमेंट दैट द स्टेट इज एन एथिकल इंस्टीट्यूशन इंडिस्पेंसिबल फॉर द फुल मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैन इज एट्रीब्यूटेड टू। यह कथन है कि राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्यों के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है इंडिविजुअलिस्टिक्स, ऑप्शन बी है एनार्किस्ट, ऑप्शन सी है आइडियलिस्ट्स, ऑप्शन डी है मार्क्सिस्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आदर्शवादी जो है राज्य को एक नैतिक संस्था मानते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आदर्शवादी सी। अगला प्रश्न है, आदमी एक सामाजिक प्राणी है ऐसा किसने कहा है? तो ये बहुत ही लोकप्रिय
स्टेटमेंट है पॉलिटिकल साइंस में। अरस्तु के अनुसार जो है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल, यानी कि अरस्तु जो है वो मानता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वाभाविक रूप में असामाजिक है और आकस्मिक रूप से या तो हमारे ध्यान में नहीं है या मानव से अधिक है। मनुष्य अपनी मानवता के विकास समाज में रहकर ही कर सकता है, इसलिए जो है आदमी एक सामाजिक प्राणी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी कि द स्टेट इज ए नेसेसरी इविल, यह मत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है व्यक्ति परक, ऑप्शन बी है अराजकतावादी, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी, ऑप्शन सी है सोफिस्ट कुतर्की। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्य एक आवश्यक बुराई जो है व्यक्ति परकों के अनुसार है। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवाद राज्य द्वारा व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप के सिद्धांत का समर्थन करता है, यानी कि व्यक्ति जो भी अपने लाइफ में करना चाहता है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करता। व्यक्तिवाद राज्य को आवश्यक इसलिए मानते हैं क्योंकि इसके बिना समाज मानव समाज के बारे में बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है, और बुराई इसलिए मानते हैं क्योंकि राज्य की शक्ति व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, व्यक्ति परक। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु सेड दैट स्टेट इज ए एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, राज्य यह परिवार का विस्तार है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है अरिस्टोटल, ऑप्शन सी है लॉक, ऑप्शन डी है न्यूटन। हु सेड दैट द स्टेट इज एक्सपेंशन ऑफ फैमिली, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये कथन है अरिस्टोटल का, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य परिवारों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। पहले परिवार बना, फिर ग्राम बना, फिर राज्य बना। तो अरिस्टोटल क्या मानता है? पहले परिवार मानता है, परिवार बना, परिवार के बाद जो है कौन सा आया? परिवार के बाद ग्राम आया, ग्राम के बाद जो है राज्य आया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं ही राज्य हूं किसने कहा है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके सामने है। तो जो फ्रांस का लुई 14वां था उसने कहा है मैं ही राज्य हूं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मैं ही राज्य हूं ये कथन फ्रांस का शासक लुई 14वें का है। लुई ने फ्रांसीसी पूर्ण राज्यशाही की स्थापना की और अपने समय में फ्रांस को पश्चिमी यूरोप में मुख्य राजनीतिक शक्ति बना दिया था। तो लुई 14वां का कथन है मैं ही राज्य हूं किसने कहा है। अगला प्रश्न है, द टर्म सोवेनिटी हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम द लैटिन टर्म, सर्वसत्ता शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ऑप्शन ए है सुपर एनस, ऑप्शन बी है सुप्रीम, ऑप्शन सी है सोवियत, ऑप्शन सी है स्टेट्यूट। तो जो सोवर्निटी शब्द है आप जानते हैं कि ये अंग्रेजी में इसको जो है सोवर्निटी बोलते हैं, और ये जो शब्द लिया गया है ये लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। सोवर्निटी शब्द किस शब्द से निकला है? लैटिन भाषा के सुपर एनस शब्द से लिखा गया है। और जो संप्रभुता शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था जीन बोदा ने। किसने किया था? जीन बोदा ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में, द 6 बुक्स ऑफ रिपब्लिक में, 6 बुक ऑफ रिपब्लिक में किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टारगेट विद नीतीश टेलीग्राम चैनल पे सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं वो भी उस पर मिल सकता है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, किसने कहा था कि सर्वसत्ता राज्य की पूर्णता है? ऑप्शन ए है द ग्रीक्स, ऑप्शन बी है द इंग्लिश, ऑप्शन सी है रोमन्स और ऑप्शन डी है द इंडियंस। तो ये जो सबसे पहले कहा गया था ये रोमनों के द्वारा कहा गया कि सोवर्निटी जो है अगर है तभी वो राज्य पूर्ण है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। रोमन विचारकों ने संप्रभुता को राज्य की शक्ति की पूर्णता की बात की है। अरस्तु ने संप्रभुता को सर्वोच्च शक्ति के रूप में उल्लेखित किया है जो संप्रभुता के समान ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ लीगल सोवरेनिटी वाज फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोपाउंडेड बाय, कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए है हॉब्स, ऑप्शन बी है रूसो, ऑप्शन सी है लॉक,
ऑप्शन डी है टीएच ग्रीन। तो कानूनी संप्रभुता की जो बात है यहाँ पे, उसकी सबसे पहले प्रतिपादन जो है हॉब्स ने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। लीगल सोवर्निटी की संकल्पना पहली बार थॉमस हॉब ने प्रस्तुत किया। इन्होंने तर्क दिया कि प्रत्येक राज्य में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पास कानून घोषित करने का अंतिम और पूर्ण अधिकार होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, द प्लुरलिस्ट बिलीव इन, अनेकता अनेकवादी यानी कि बहुलवादी जिसको बोलेंगे, किसमें विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए है लीगल सोवर्निटी, ऑप्शन बी है पॉलिटिकल सोवर्निटी, ऑप्शन सी है नॉमिनल सोवर्निटी, ऑप्शन डी है एब्सोल्यूट सोवर्निटी। तो जो पुलरलवादी हैं, ये जो है, इसका राइट आंसर जो होगा सांकेतिक अधिसत्ता। सबसे सटीक जो उत्तर होगा वो सांकेतिक अधिसत्ता होगा, क्योंकि जो अनेकावादी हैं वो किसी एक में संपूर्ण पूरी शक्ति नहीं चाहते हैं, वो जो है चाहते हैं कि शक्तियां बटी हो। तो इसलिए इसका नॉमिनल होगा, लेकिन जो ऑफिशियल दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया उत्तर वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी दिया गया है। तो आप दोनों में से किसी को मान सकते हैं, लेकिन हमारे अनुसार नॉमिनल सॉवरेनिटी होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, यदि सॉवरेनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट, नो स्टेट एग्जिस्ट, हु सेड दिस? यानी कि अगर संप्रभुता पूर्णता नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है जॉन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है जीन मोरन, ऑप्शन सी है हॉब्स और ऑप्शन डी है जॉन लॉक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो जॉन ऑस्टिन हो जाएगा। इफ सोवर्निटी इज नॉट एब्सोल्यूट, नो स्टेट एग्जिस्ट, यदि किसी राज्य की संप्रभुता नहीं रहती है तो वो राज्य भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। ये कथन है जॉन ऑस्टिन के। जॉन ऑस्टिन का मानना था कि यदि संप्रभुता संपूर्ण नहीं है तो कोई राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। ऑस्टिन के संप्रभु के पास असीमित अधिकार है और कानून का नैतिक महत्व अप्रासंगिक होता है। ऑस्टिन ये मानते हैं कि कानून संप्रभु का आदेश होता है। तो कानून जो है वो संप्रभुत आदेश है, संप्रभु संप्रभु का आदेश है। ये किसने कहा है? संप्रभु का आदेश है, ये किसने कहा है? ये कहा है जॉन ऑस्टिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, इन इंडिया द लीगल सोवर्निटी लाइज इन, भारत में कानूनी अधिसत्ता किसके अधीन है? ऑप्शन ए है पार्लियामेंट, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है प्रेसिडेंट और ऑप्शन डी है इलेक्टोरेट। तो आप जानते हैं कि कानूनी अधिसत्ता यानी कि किसी भी विषय पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो पार्लियामेंट में है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, डी योर सोवर्निटी रेफर्स टू, यानी कि विधिक सर्वसत्ता का मतलब क्या है, संप्रभुता का मतलब क्या है? तो ए पर्सन हु हैज द लीगल राइट टू गवर्न एंड कमांड ओबीडियंस, ऑप्शन बी है पर्सन ऑथराइज्ड बाय पार्लियामेंट टू रूल द कंट्री, ऑप्शन सी है ए पर्सन वेस्टेड विद अथॉरिटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बट डज नॉट यूज इट, ऑप्शन डी है द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ स्टेट। तो इसमें हो जाएगा शासन करने और आज्ञाकारिता का कानूनी अधिकार रखने वाला व्यक्ति। राइट आंसर हो जाएगा। तो ए नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डी ज्योर और डी फैक्टो, डी फैक्टो में क्या अंतर है सोवर्निटी में, आप नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, अंडर डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द पॉपुलर सोवर्निटी रिसाइड्स इन, लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार में पॉपुलर सोवर्निटी इनमें से किसने रहती है? ऑप्शन ए है निर्वाचित प्रतिनिधि निकाय में, ऑप्शन बी है द इलेक्टोरेट निर्वाचक गण में, ऑप्शन सी है द पीपुल में और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक प्रणाली में लोक अधिसत्ता जो है ये निर्वाचक गण में रहती है। निर्वाचक गण में नहीं, द पीपुल, जितने भी लोग होते हैं जो मतदाता होते हैं उनमें जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में पॉपुलर सोवर्निटी रिसाइड करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू लास्की द स्टेट इज, लास्की के अनुसार राज्य है। ऑप्शन ए है मास्टर ऑफ सोसाइटी एंड एसोसिएशन, ऑप्शन सी है समाज का सेवक, ऑप्शन सी है आइडेंटिकल विद सोसाइटी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लास्की आप जानते हैं कि लास्की जो है मानते हैं कि राज्य समाज का सेवक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। लास्की का मानना था कि राज्य समाज का सेवक है। लास्की ने कहा कि कोई भी राज्य
उन्हीं अधिकारों से पहचाना जाता है जिनको वह कायम रखता है। लास्की राज्य को कल्याणकारी कार्यों का संचालन करता मानता था। राज्य व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षक है। राइट, तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी। अगला प्रश्न है, द मॉडर्न टाइम्स द फोर्स थ्योरी फाउंड ए स्ट्रॉन्ग एडवोकेट इन। आधुनिक समय में बल सिद्धांत के बलिष्ठ समर्थक कौन थे? ऑप्शन ए है लेनिन, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है विंस्टन चर्चिल और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो आधुनिक समय में जो बल सिद्धांत के मानते थे वो जर्मनी के तनाशाह हिटलर जो है ये बल सिद्धांत को मानते थे राज्य के चलाने के संदर्भ में। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, मातृक सिद्धांत के अनुसार परिवार का प्रमुख था। ऑप्शन ए है सबसे बड़ा पुरुष सदस्य, ऑप्शन बी है सबसे बड़ी महिला सदस्य, ऑप्शन सी है राज्य द्वारा नियुक्त प्रमुख पुरोहित द्वारा नियुक्त। तो राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ी महिला सदस्य जो थी वो मातृत्व सिद्धांत के अनुसार परिवार की प्रमुख होती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, द थ्री मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाज। सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो तीन प्रमुख प्रतिपादक कौन थे? तो आप जानते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, हॉब्स, लॉक, रूसो, जिसको हम हिंदी में सामाजिक अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज बेस्ड ऑन। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीयता, ऑप्शन सी है संविधानवाद, ऑप्शन सी है व्यक्तिवाद और ऑप्शन डी है सोशलिज्म। तो आप जानते हैं कि सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है वो जो है आपका व्यक्तिवाद पे निर्भर है। तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिविजुअलिज्म। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत व्यक्तिवाद पर आधारित है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की सत्ता इसलिए ठीक मानी जाती है कि इस सत्ता को हमने अपने मन से राज्य को दिया है। राज्य का औचित्य केवल इसलिए है कि वह कुछ सुरक्षा कार्य कर सकता है जिससे हम एक अच्छे शांति वातावरण में रह सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील्स विथ। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किससे संबंध रखता है? ऑप्शन ए है राज्य का स्वरूप, ऑप्शन बी है राज्य का कार्य, ऑप्शन सी है राज्य का उद्देश्य, ऑप्शन सी है द ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो आप जानते हैं कि सामाजिक समझौता जो सिद्धांत है ये ओरिजिन ऑफ स्टेट को जो है व्याख्या करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राज्य के मूल से संबंधित है। यह सिद्धांत कहता है कि लोग एक समाज में एक समझौते के साथ रहते हैं जो व्यवहार के नैतिक और राजनीतिक नियमों को स्थापित करता है। सामाजिक अनुबंध समाजों में सद्भाव के लिए एक मूल्यवान संरचना प्रदान करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर वाज ए पीरियड ऑफ। हॉब्स के अनुसार प्रकृति का राज था पीस एंड प्लेंटी, शांति और समृद्धि का, निरंतर संघर्ष, ऑप्शन सी है शांति और अभाव, ऑप्शन डी है धार्मिक शासन। तो आप जानते हैं जब आप पढ़ेंगे हॉब्स को तो उसमें बताएगा कि निरंतर जो है संघर्ष का समय था, निरंतर संघर्ष। तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू लॉक पीपुल इन द स्टेट ऑफ नेचर एंजॉयड ओनली। लॉक के अनुसार प्रकृति के राज्य के लोग केवल किसका उपभोग करते थे? ऑप्शन ए है ईश्वरीय अधिकार, ऑप्शन सी है बी है प्राकृतिक अधिकार, ऑप्शन सी है लीगल राइट्स और ऑप्शन डी है धार्मिक अधिकार। तो आप जानते हैं कि सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अधिकार का जो है बारे में चर्चा की गई है और राज्य जो है प्रकृति में जो है प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, रूसो इस देश का रहने वाला था। तो रूसो के बारे में जो है वो जेनेवा के एक निर्धन परिवार में जो है 1712 में जन्म हुआ था, लेकिन रूसो में जो बौद्धिक विकास हुआ उन्हें फ्रांस से मिली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्रांस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि आदमी जन्म के वक्त आजाद है और बाद में हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? तो ये फेमस कथन जो है रूसो की है, सबसे फेमस कथन है। और रूसो जो है आप जानते हैं कि रूसो ने अपने जो निबंध लिखे उसमें जो है उसने स्वतंत्रता, समानता, जो भेदभाव है उस पर काफी गहरी विचार रखा था। तो रूसो का कथन था कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है और हर तरफ जंजीरों में जकड़ा रहता है। रूसो ये भी विचार स्पष्ट करता है कि मनुष्य को स्वतंत्र किया ही जाना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, द मॉडर्न स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज। आधुनिक राज्य को कैसे हम वर्णित करते हैं? ऑप्शन ए है पुलिस स्टेट, ऑप्शन बी है वेलफेयर यानी कि एक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन सी है लेसस फेयर स्टेट हस्तक्षेपी राज्य,
और ऑप्शन डी है एक तंत्रीय राज। तो आप जानते हैं वर्तमान में जो अधिकतर जो देश हैं वो कल्याणकारी राज्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का बी, कल्याणकारी स्टेट। कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं। अगला प्रश्न है, सामंतशाही इसका प्रबल वैशिष्ट्य था। तो होली रोमन एम्पायर, पवित्र रोमन साम्राज्य जो था उसका जो है सामंतशाही एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सामंतशाही व्यवस्था मध्यकाल में पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रबल वैशिष्ट्य था। मध्य युग में राजा अपने परिवार के ही किसी योग्य व्यक्ति को सामंत के पद पर नियुक्त करता था। इस समय राजा की स्थिति सामंतों में बराबर वालों में प्रथम के समान था। राज्य के निर्वाचन में भी सामंतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो आपको द रोमन एम्पायर, द होली रोमन एम्पायर में पवित्र रोमन साम्राज्य को सिलेक्ट करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 है, हु असर्टेड दैट द स्टेट वुड अल्टीमेटली वाइदर अवे। किसने दावा किया कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा। तो मार्क्स जो है इसने कहा कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा। मार्क्स जो है राज्य विहीन समाज की स्थापना की बात करते हुए समाजवादी समाज में राज्य की भूमिका को समाप्त कर देना चाहते थे, किंतु सर्वहारा की क्रांति और साम्यवाद की स्थापना के बीच के काल में वो राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, उसके बाद राज्य मुरझा जाएगा, उनका मानना था। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसने कहा कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। ऑप्शन ए है मार्क्स, ऑप्शन बी है लेनिन, ऑप्शन सी है स्टालिन, ऑप्शन डी है ईगल्स। तो ईगल्स ने ये बात कहा कि राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। लेनिन के अनुसार राज्य एक ऐसा यंत्र है जो एक वर्ग को पराधीन और आज्ञाकारी बनाने के लिए निर्मित किया गया है। वहीं जब फ्रेडरिक एंगल्स की बात है, ये कहते हैं कि ये मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राज्य एक मशीन से बढ़कर कुछ नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी, एंगल्स। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता शब्द का अर्थ है। ऑप्शन ए है प्रतिबंधों का अभाव, ऑप्शन बी है कुछ भी करने की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता और ऑप्शन डी है राजनीतिक स्वतंत्रता। तो टर्म लिबर्टी मीन्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द टर्म लिबर्टी मीन्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कुछ भी करने की स्वतंत्रता तो होगी नहीं, कानून के अंतर्गत स्वतंत्रता, प्रतिबंधों का अभाव भी नहीं होना चाहिए, कानून के अंतर्गत जो है स्वतंत्रता जो है सबसे बेहतरीन इसका उत्तर होगा फ्रीडम अंडर लॉ। अगर लॉ नहीं होगा तो लोग जो है दूसरे की स्वतंत्रता को प्रभावित करने लगेंगे। अगला प्रश्न है, हु सेड लिबर्टी मीन्स फ्रीडम टू डू व्हाट वन और टू। किसने कहा कि स्वतंत्रता का अर्थ है वो करने की स्वतंत्रता जो करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीएच ग्रीन। टीएच ग्रीन जो है वो पॉजिटिव सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर थे। उनको उनका कहना था कि वो सब कुछ करना चाहिए जो नैतिक हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीएच ग्रीन। अगला प्रश्न है, द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिए गए हैं। ऑप्शन ए है यूएसए, ऑप्शन बी है यूके, ऑप्शन सी है आयरलैंड और ऑप्शन डी है कनाडा। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय। 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन और 46वां संशोधन। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किए गए थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सभी प्रश्न जो है DSSB पॉलिटिकल साइंस पीजीटी 2014 का प्रश्न है। इसमें आसान प्रश्न भी है और महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, तो आपको सबको ध्यान में रहना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 40 है, हु एक्टेड एज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। प्रोविजनल प्रेसिडेंट किसे कहेंगे, अंतरिम प्रेसिडेंट यानी कि अस्थायी प्रेसिडेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है प्रोविजनल प्रेसिडेंट थे और परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो थे आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 41 है, हु इज रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के वास्तुकार किसे माने जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है भारतीय संविधान का वास्तुकार माना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था? तो आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 केम इनटू फोर्स ऑन। भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत का वर्णन किस प्रकार करता है? तो आप जानते हैं राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है, इस रूप में करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किसे संविधान का हिस्सा नहीं माना जाता? ऑप्शन ए है प्रियम्बल, ऑप्शन बी है फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन सी है प्रेशर ग्रुप्स, ऑप्शन डी है मूलभूत कर्तव्य। तो आप जानते हैं प्रेशर ग्रुप्स जो है क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर ग्रुप, जबकि प्रियम्बल को माना जाता है, बी को भी माना जाता है और डी को भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान समय में जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान जो उपराष्ट्रपति हैं, ये 2014 में प्रश्न आया था और भारत के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन है। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। तो ये क्वेश्चन जो है वर्तमान समय में रिलेवेंट नहीं है, आपको ऑप्शन सुधारना होगा, सीपी राधाकृष्णन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के नागरिक कुल कितने मूल अधिकार अनुभव करते हैं? तो वर्तमान समय में 6 मूल अधिकार जो है अनुभव करते हैं। और जो शुरू शुरू में लागू हुआ तो 7 मूल अधिकार थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, 7वां मूल अधिकार हटा दिया गया, तो इस समय वो 6 मूल अधिकार है। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, संविधान के किस भाग में मूलभूत अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 में जो है मूलभूत अधिकारों का वर्णन है। तो ये रहे कुल 48 प्रश्न। अगले जो 52 प्रश्न है हम अगले एपिसोड में लाएंगे पार्ट 2 में। इस एपिसोड से दीजिए अपने दोस्त यानी नीतीश कुमार को इजाजत। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। सुविधा, नमस्कार।